गणेश। लेकिन उस बच्चे का इतना माँ के प्रति इतना प्यार, क्योंकि 10 साल शंकर जी तो थे नहीं, तो पार्वती जी ने उस बच्चे को ही लालन पालन करने में अपने को बिजी कर दिया था। और उसके बाद वो बच्चा इतना आज्ञाकारी था कि माँ एक दिन स्नान करने गई और अपने बच्चे को बता के गई कि बेटा जब तक मैं ना कहूँ अंदर कोई आना नहीं चाहिए। और उसी समय शंकर जी, शास्त्रों में दिखाया, तपस्या पूरी करके आ रहे थे पार्वती जी से मिलने के लिए। और द्वार पे कौन खड़ा है? नन्हा सा बालक, गोलू गोलू सा, है ना। और अंदर खड़ा है ऐसे द्वार पर, और शंकर जी जा रहे हैं अपने अंदर की तरफ, क्योंकि पार्वती से मिलने के लिए शंकर जी को परमिशन की आवश्यकता थोड़ी होती है ना। तो वो तो जा रहे हैं अपने अधिकार से। और उसी समय वो बालक रोकता है, क्योंकि बालक को पता ही नहीं है मेरा पिता कौन है। उस जमाने में व्हाट्सएप थोड़ी होता था जो फोटो में दिखा देते। उस जमाने में कैमरे भी नहीं होते थे, देख तेरा पापा ये है, नहीं था ना उसको तो पता। तो इसीलिए गणपति जी को तो मालूम ही नहीं था। तो जैसे ही शंकर जी जाने की जिद करते हैं अंदर, और गणपति ऐसे हट लेकर भाला लेकर खड़ा हो जाता है कि मेरी माँ का जब तक हुक्म नहीं होगा अंदर कोई नहीं जा सकता। और क्या दिखाया है? शंकर जी को गुस्सा आ गया और त्रिशूल चलाया और क्या कर दिया? उस बच्चे का गला काट दिया। ऐसे ही कहानी है ना जो सुन रहे हैं। अब आप एक बार अपनी बुद्धि से सोचिए, अभी हमने गीत सुना था, मेरी झोली छोटी पड़ गई है। अपनी बुद्धि रूपी झोली में थोड़ा सा विचार डालिए। 10 साल जो इंसान तपस्या करके आएगा, उन्हें एक नन्हे बालक के रोक देने से इतना गुस्सा आ जाएगा जो वो किसी बालक का वध कर दे। आपको हम सब यहाँ पर आते हैं, थोड़ी देर 10 मिनट भी मेडिटेशन में बैठते हो तो मन कैसा हो जाता है? बोलिए, कैसा हो जाता है? शांत। बाहर की दुनिया से जैसे हम डिस्कनेक्ट। 10 मिनट के मेडिटेशन, ध्यान, भक्ति से हमारा मन इतना शीतल हो जाता है। 10 साल की तपस्या करके आ रहे थे शंकर जी तो, उसके बावजूद इतना गुस्सा। तो ये तो कुछ और बात होगी। क्या बात है? दिखाया गया है कि क्रोध, वास्तव में देवी देवताओं के अंदर क्रोध नहीं था। क्रोध आज हमारे भीतर है। जरा सा कोई मुझे अपनी मनमानी न करने दे, बच्चे को उनकी जिद प्रमाण उसको न करने दो, तो आज देखो बड़े से लेकर छोटे तक हर एक इंसान में आज क्या छाया पड़ा है? क्या छाया पड़ा है? क्रोध। और क्रोध जहाँ है, भगवान कहता है मटके का पानी भी उस घर में सूख जाता है। जगह जगह पर इंसान, रिश्ते टूट रहे हैं क्रोध की वजह से। भाई भाई का खून कर देता है क्रोध की वजह से। बाप बेटे की लिहाज नहीं करता, कर रहा है आज। गुस्से में आते हैं तो पति पत्नी आपस में गुस्से में उतर आते हैं, तलाक पर बनाती है बात, घर छोड़कर चले जाते हैं, सुसाइड कर देते हैं। सिर्फ एक विकार, कौन सा? क्रोध विकार। इसको तपस्या के बल से जीतना होगा। गणपति जी का शीश तो काट दिया, अब क्या किया जाए? पार्वती जी ने तो बड़ा उधम मचा दिया, रूप डर लिया काली का कि मेरे बेटे के साथ ऐसा करने वाला कौन, मैं छोड़ूंगी नहीं। पता चलता है शंकर जी ने ये कार्य उनसे हुआ है गलती से। अब क्या किया जाए? तो कहानी क्या कहती है? शंकर जी ने कहा कि अभी मैं अपना त्रिशूल फिर से भेजूंगा और रास्ते में जो भी पहला मिलेगा उसका सिर तेरे बेटे को दिया जाएगा। और रास्ते में पहला कौन मिला? हाथी मिला और हाथी का शीश लगाया गया। और पार्वती जी को मंजूर थोड़ी है मेरे बच्चे को हाथी का सिर लगा दे, चलेगा? अच्छा, ऐसे थोड़ी चलेगा। इतना सुंदर मेरा बेटा था और अब कदरूपा है ना, मैं तो ना चलाओ। तो फिर शंकर जी से उनको वरदान मिला कि भले ये रूप में कदरूपा है, लेकिन मुझसे भी पहले संसार इसकी पूजा करेगा, मेरे से भी पहले
लोग उनको, मेरे बेटे को याद करेंगे। हाथी का ही शीश क्यों आया? हाथी कोई ऐरा गहरा जानवर नहीं है। हाथी का गणपति जी के एक एक अंग के पीछे, बच्चों, माताओं, बहनों, रहस्य छुपा है। गणपति जी का हाथी का शीश, आपको पता है इतना बड़ा सिर क्यों है? क्योंकि बहुत बुद्धिमान जानवर है हाथी। हाथी में जितनी बुद्धि है अन्य किसी जानवर में नहीं है, इसलिए बुद्धिदाता गणपति जी को कहा गया है। बुद्धिमानों का बुद्धिमान। गणपति जी की मुख बड़ा, चेहरा बड़ा और आंखें छोटी। छोटी आंखें माना क्या? जब भी हम किसी चीज को बारीकी से देखते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती है। कैसे हो जाती है? ऐसे छोटी हो जाती है। हाँ, ऐसे करके नहीं देखते हम ऐसे करके देखते हैं। जैसे सुई पिरो रहे हैं ऐसे, तो एकदम आंख कैसी हो जाती है? दूर का कुछ देख रहे हैं तो आंखें कैसे ऐसे करते हैं? छोटी आंख दीर्घ दृष्टि की निशानी है। आंख भले छोटी है पर वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का वो जानकार है। भगवान भी कहता है जब आप देह भाव की दृष्टि खत्म करो और जब आप दूरांदेशी बुद्धि वाले बन जाओगे तो आप तीनों काल, आगे भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों का सोचकर आप एक्शन उठाओगे। उसके बाद आप देखो गणपति जी को लंबी सूंड दिखाई गई। लंबी सूंड किस लिए बताई? हाथी जी की लंबी सूंड। सूंड से क्या करते हैं हाथी? हाथी के सूंड की इतना फ्लेक्सिबल है सूंड, हाँ, जो चाहे तो एक सालों से खड़े हुए पेड़ को झट से 1 सेकेंड में वो फेंक सकता है उखाड़ कर। इतनी ताकत है उनके सूंड में। पर उसी सूंड से वो एक छोटे बच्चे को भी कोमलता से उठाकर कहीं पर रख भी सकता है। दोनों चीज भगवान कहता है आपको भी ये शरीर दिया है, शरीर का एक एक अंग हमारा इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हमारे हाथों पैरों से कर्म करो तो जहाँ हिम्मत की जरूरत है वहाँ हिम्मत भी दिखाओ, और जहाँ नरमाई की, प्यार की आवश्यकता है वहाँ प्यार से वो कर्म करो। इसीलिए सूंड इस बात का प्रतीक है, जीवन में नम्रता का गुण धारण कीजिए। अक्कड़ रहेंगे तो वो अक्कड़ता किसी काम नहीं आती। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ का जो फूल, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। पेड़ तो बहुत बड़ा है खजूर का, किस काम का? राह चलने वाले पंथी को ना तो छाया देता है और फल लगते हैं तो इतने दूर लगते हैं। ऐसी अक्कड़ता किस काम की, इतनी बड़ाई भी किस काम की? इसलिए सूंड, नम्रता, जैसी परिस्थिति अपने आप को ढाल दो। समझ में आया? उसके बाद आप देखिए गणपति जी का पेट कैसा है? बड़ा। कलयुग में पेट और पिटारे बड़े हैं, पर देवी देवताओं में तो किसी भी देवी देवताओं को आप देखो, लक्ष्मी नारायण है या श्री कृष्ण जी है, कोई भी देवी देवताओं को ऐसे मोटा पेट वाला नहीं दिखाया। सिर्फ गणपति जी का मोटा पेट क्यों? तो कहते हैं उन्हें लड्डू बहुत पसंद था ना, लड्डू खा खा के लड्डू जैसे बन गए। नहीं, इनके पीछे आध्यात्मिक रहस्य ये कहता है बड़ा पेट बातों को समाने की निशानी है ना? जैसे कोई इंसान बात पचाता नहीं है ना, तुरंत दूसरे को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसके पेट में तो कोई बात ही ना रहती। बोलते हैं ना, पेट माना ये वाला पेट नहीं, मतलब कौन सा पेट?